अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हमें दिए हुए होंगे क्वेश्चन, हमने उनका नाम बता देना कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 7 है, इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी लग रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, और इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो हम इजीली उन्हें पहचान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि आपने 3 नंबर लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं अपनी मर्जी के कोई से 2 3 4 ले लिए, हमने ये 3 नंबर लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने भाई ये याद रखना है कि 3 नंबर उसमें काम कर रहे होंगे, 3 नंबर उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर से मुराद यह है कि आपने करना क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि पहले चाहे आप पहले इन दो को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर में ऐड कर दो, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है पहले आप आखिरी दो को ऐड कर लो, पहले आप आखिरी दो को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसको पहले में ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात के 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी नंबर कोई क्वेश्चन में 3 नंबर इन्वॉल्व होंगे तब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि वो है कि नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि आपने 3 नंबर लिए, 2 3 4, ये पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि पहले चाहे इन दोनों को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा तीसरे में ऐड करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा पहले में ऐड कर दो, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। देख लो, 2 3 5 होते हैं, 5 4 9, 3 और 4 7 होते हैं, 7 और 2 9, दोनों के आंसर 9 9 आ रहे हैं ना। तो ये क्या होती है, ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। तो देखो, इन ये जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये है अंडर एडिशन, मतलब ये एडिशन के लिहाज से है, प्लस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होती है कि चाहे पहले आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा तीसरे से करो, या फिर पहले आप दूसरे और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा दूसरे के पहले के साथ कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कैसे होती है कि पहले चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा तीसरे के साथ कर दो, या फिर पहले आखिरी दो को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा फिर पहले के साथ कर दो, आंसर सेम ही आएगा। देखो, 2 3 बार 6, 6 ज़रब 4 24, 4 3 बार 12, 12 ज़रब 2 24। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली देखो प्रॉपर्टी, 3 नंबर इन्वॉल्व है, 1 2 3, तो उसमें यही किया हुआ है, पहले इन दो को ऐड किया हुआ है, फिर तीसरे को ऐड किया, जो आंसर है उसको तीसरे में। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे क्या किया हुआ है, पहले आखिरी दो को ऐड किया, जो आंसर है उसको पहले में, क्योंकि हमें पता है बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने याद लिखना है लाजमी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे अगर दरमियान में, इनके दरमियान प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है ना, प्लस का सिंबल, तो आपने ओवर एडिशन लिखना है। अगर यही प्रॉपर्टी के दरमियान, अगर यहाँ पे नंबर्स के दरमियान आपको मल्टीप्लाई का निशान नज़र आ जाए, सिंबल नज़र आ जाए, तो आपने लिखना ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली ओवर एडिशन, ये वाली ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये मेन पॉइंट है, एडिशन लिखना है या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, एडिशन यूज़ हो रहा हो तो एडिशन लिख देना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन में 2 सवाल हैं, तो हम दोनों को इकट्ठे देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मायने, कम्यूट के मायने होता है तब्दील करना, कम्यूट के मायने तब्दील करना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि पहले चाहे आपके पास 2 नंबर है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर इन्वॉल्व होते हैं। कितने नंबर? 2। एसोसिएटिव में 3 नंबर इन्वॉल्व होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 नंबर, और कम्यूट के मायने तब्दील करना। तो 2 नंबर अगर हमारे पास 2 और 3 है, एक, ठीक है, ये 2 नंबर आ गए हमारे पास। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि पहले आप 2 को रखो, या फिर बाद में 3 को, या फिर जगह चेंज कर दो, पहले 3 को रख लिया, बाद में 2 को रख लिया, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर
सेम ही आएगा। देखो इसका भी 5 आंसर आएगा, इसका भी 5 आंसर। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होती है। पहले आप 2 को रखो, बाद में 3 को, या फिर पहले 3 को रख लो, जगह चेंज कर दो, मतलब बाद में 2 को, आंसर इनका सेम ही आएगा। 2 3 बार 6, 3 2 बार 6। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर ही यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 1 2, तो पहले उन्होंने √2 को रखा, बाद में √3 को, पहले उन्होंने यहाँ पे √3 को रखा, बाद में √2 को। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी उस चीज़ का ख्याल रखना है कि अंडर एडिशन, ओवर एडिशन लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आपने क्या ख्याल रखना है कि ओवर एडिशन लिखना है, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन इधर शो हो रहा है हमें। तो प्लस का साइन यूज़ हो रहा हो तो ओवर एडिशन लिखना है, अगर मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा हो तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कहोगे सर ये नज़र तो आ नहीं रहा मल्टीप्लाई का निशान। तो देखो मैथ में a+b कर लो या फिर ab कर लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, प्लस का साइन तो नहीं ना नज़र आ रहा, तो ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे, अब उन्होंने पहले ए को रखा है, दूसरे नंबर में बी को रखा है, लेकिन राइट साइड में उन्होंने क्या किया, जगह तब्दील कर दी, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और नंबर भी दोनों तरफ 2 2 ही यूज़ हो रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है ये। भाई ये चीज़ का ख्याल रखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर इन्वॉल्व होते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए ना हमें एसोसिएटिव का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ना मिक्स हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जैसा कि हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि चाहे पहले आप पहले 2 को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा तीसरे में ऐड करोगे, या फिर पहले आखिरी 2 को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा पहले में ऐड करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। इसमें क्या करते हैं, पहले 2 को ऐड किया, जो आंसर आया तीसरे में, या फिर आखिरी को ऐड किया, आखिरी 2 को, जो आंसर आया पहले में ऐड कर दो, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये जो लिखी हुई है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये जनरल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, उसकी वजह क्या है कि इसमें भी तीनों नंबर इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि एसोसिएटिव में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, मतलब तीनों नंबर के दरमियान प्लस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 नंबरों के दरमियान प्लस है और ए मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हो रही है। ये तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूट के मायने तकसीम करना, बांटना। ए इसके साथ भी तकसीम हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी। बट गया ए अंदर जाके बट गया, इस तरह समझ लो कि ए बी के साथ भी बढ़ गया, सी के साथ भी बढ़ गया। तो ये होती है, मतलब ए सिंपली इसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी। तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं, स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। तो डिफरेंस भाई यही है कि इसमें तीनों नंबर्स के दरमियान प्लस या मल्टीप्लिकेशन होती है इस्तेमाल, इसमें 2 के दरमियान, और एक इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो ये मेन डिफरेंस है। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट से भी तो हो सकता था, मतलब ये इस तरह भी तो हो सकता था, इसे कहते हैं, ये इस तरह भी तो हो सकता था मल्टीप्लाई राइट से, तो लेकिन ये लेफ़्ट से हो रहा है, तो इसका नाम होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट डिस्ट्री तो इसका नाम है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेफ़्ट से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन, दरमियान में एडिशन हो रही ना, तो इस वजह से ओवर एडिशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें, वो नंबर चेंज ना हो। तो ऐसा नंबर वो कौन सा हो सकता है जिसको हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें, वो दूसरा नंबर चेंज ना हो, वो 0 ही हो सकता है। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको आप जिस मर्जी नंबर में ऐड कर ले, ठीक है, चाहे 16 में लेफ़्ट साइड से ऐड कर ले, चाहे राइट साइड से ऐड कर ले, आंसर इसका 16 ही आएगा वापस, क्योंकि 0 किसी को चेंज
नहीं करता। तो ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर में ऐड होने से उस नंबर को चेंज नहीं करता। तो ये क्या होगी, ज़ीरो। देखो 16 + 0 = 16 ही वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये वाली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरह यहाँ पे एडिटिव का लफ्ज़ था तो एडिशन हो रही थी, मतलब ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेटिव का लफ्ज़ आ गया तो ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरा नंबर चेंज ना हो। जैसा कि अगर मैं 2 ले लूँ, इसको कौन सा नंबर चेंज नहीं करेगा अगर हम उसके साथ इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो 1 ही है। तो वन को आप जिस मर्ज़ी के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो 100 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 ही वापस आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कीगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने सीखनी है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जब भी आपको कोई दे दिया जाए क्वेश्चन और कहा जाए कि बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, तो आपने देखना है कि कहीं इक्वल टू के किसी दूसरी साइड पे, इक्वल टू की दूसरी साइड पे ज़ीरो तो नहीं नज़र आ रहा। ज़ीरो हमने अभी देखा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब वो वहाँ पे एडिटिव इनवर्स लगा हुआ होगा। जब भी इक्वल टू के राइट साइड पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी नज़र आ जाए जो कि ज़ीरो है, तो वहाँ पे एडिटिव इनवर्स नज़र आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमने एक्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्स में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ऐसा अगर कोई नंबर मिल जाता है जो एक्स में ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी दे, हमें ज़ीरो दे, तो वो नंबर एडिटिव इनवर्स कहला जाता है। तो देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस मतलब माइनस एक्स। ठीक है, तो x में जब हमने माइनस एक्स ऐड किया, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आई। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, जब भी दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे, आंसर ज़ीरो आए यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो अमल कौन सा होता है, ऐड करने वाला, तो एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करके अगर 1 आता हो, एक और सीख लेते हैं अभी, वो हमारे इस क्वेश्चन में तो है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि 2 है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लानी पड़ेगी राइट साइड पे। इसी तरह 2 है, हमने यहाँ पे 0 लेकर आना है एडिटिव आइडेंटिटी। वो कैसे आएगा, जब हम इसमें -2 ऐड करेंगे। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 का 2, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की का पूछा जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2 को किस तरह 1 बनाया जाए, तो कैसे किया जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वाली है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये वाली एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है।